नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि निफ्टी 50 का हिस्सा है। मोनोपोली वाला बिजनेस है। 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर रखता है अपनी इंडस्ट्री में। तो आप समझ ही चुके होंगे, आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के बारे में। आज हमें 4% के आसपास की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली थी। स्टॉक में हमें हैवी सेलिंग होती हुई भी नजर आ रही है। काफ़ी महीनों के बाद इतने पैमाने पे सेलिंग हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, नीचे आता है तो कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए, अगर आपने निवेश करके रखा है तो क्या बेचना चाहिए या नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। तो एशियन पेंट्स ऑफकोर्स एक लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी 50 का हिस्सा भी है। 2,73,000 करोड़ की मार्केट कैप है। लास्ट ट्रेड प्राइस है 2,720 रुपीज़, जो कि आज हमें 4.5% नीचे दिखाई दिया। अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिली थी। अगर इसके रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक हफ्ते में 4% ऊपर है। एक महीने के बारे में बात करें तो 13% की तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है। एक साल के बारे में बात करें तो शानदार रिटर्न्स 57% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। 226% के पॉजिटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 101 हो चुका है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 29.94 यानी कि 30 के आसपास चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं 3 गुने से भी ज़्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 26 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.68 है। तो यहाँ पर भी 10 गुने वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो 0.42% का डिविडेंड है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1.02% हमें दिखा देता है। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कि फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। 17.62 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू 2017 में था, जो कि ग्रो होकर 2020 में 20.56 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। और प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो 1.93 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट 2017 में देखने को मिला था, जो कि ग्रो होकर बढ़कर 2020 में 2.7 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी लगातार अपने आप को ग्रो करती जा रही है। इसका मार्केट शेयर पेंट इंडस्ट्री में 50% से भी ज़्यादा का है। तो आधा मार्केट तो एशियन पेंट्स के पास ही है। उसके बावजूद इतनी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। ये बहुत ही अच्छी बात कंपनी के बारे में हमें बता रही है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले कई महीनों से स्टॉक हमें बुल रन में चलता हुआ नजर आ रहा है। भारी तेजी यहां पर हमें देखने को मिली है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट गिरावट। सिग्निफिकेंट गिरावट के बिना ये स्टॉक हमें लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आया है। फिलहाल स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 2850 के आसपास के लेवल पर। कल इसने अपना ऑल टाइम हाई बना था और आज हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन स्टॉक अभी भी यहाँ पर हमें बियरिश होता हुआ नजर नहीं आया है। एक दिन ऑफकोर्स गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक बियरिश हो चुका है। लेकिन ऑफकोर्स गिरावट देखने को मिली है और अच्छी खासी वॉल्यूम में गिरावट हो रही है। 20 डेज का मूविंग एवरेज अभी भी हमें इंटैक्ट दिखाई देता है। ये एक पॉजिटिव बात बनकर आती है। वॉल्यूम्स के कैंडल्स देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितनी बड़ी मात्रा में गिरावट होती हुई भी नजर आ रही है। आप देख पाएंगे 6 मिलियन शेयर से भी ज्यादा की गिरावट हुई है। और ऐसी गिरावट कई समय पहले हमें देखने को मिली थी। अप्रैल मई जून में ये महीनों में हमें देखने को मिली थी, जब मार्च में क्रैश देखने को मिला था। इस समय इतनी गिरावट, इतनी बड़े वॉल्यूम में हमें सेलिंग होती हुई नजर आई थी। और उसके बाद इतने वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही हुई है। तो इतने समय के बाद ऑफकोर्स तो यहाँ पर इंपैक्ट तो पड़ने ही वाला है। तो इसीलिए शेयर में आज हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो अगर हम बात करें इसके इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर आप देख पाएंगे वीक होता हुआ नजर आ रहा है। हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में ट्रेड कर रहा था और यहाँ पर हमें क्रैश देखने को मिला। 63.06 पर यह ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 63.84। तो जैसा स्टॉक परफॉर्म करेगा वैसा ही इंडिकेटर भी हमें परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी भारी गिरावट देखने को मिलती है। एमएससीडी के क्रॉसओवर के बारे में बात करें तो फिलहाल जो क्रॉसओवर हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, आज ही यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर का निर्माण हुआ है, जो कि दर्शा रहा है कि और भी गिरावट आगे आने वाले दिनों में हमें दिखाई दे सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है 2900 का लेवल, मीडियन है 2700 का लेवल, लोअर बैंड है 2500 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 2580 का लेवल है। अगर रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 2955 का पहला पिवट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पिवट सपोर्ट के बारे में बात करें तो 2400 का पहला पिवट सपोर्ट हमें दिखाई देता है। तो अब चलते हैं इसके ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे शानदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं और स्टॉक मोनोपोली वाला बिजनेस चलाता है। तो जब भी गिरावट होती है तो तुरंत ही बाइंग एमर्ज हो जाती है और वापस स्टॉक हमें बुल रन कंटिन्यू करता हुआ नजर आता है। जब भी गिरावट हुई है तो 20 मंथ्स का जो ईएमए होता है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला तब भी इसी लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई और फिलहाल ये लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1948 के आसपास का लेवल। तो अच्छी खासी तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। अगर आपने पोजीशन बना कर रखी है तो ऑफकोर्स ऊपर तो पोजीशन नहीं बनाओगे, फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आपने पोजीशन बना कर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शानदार स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, पोर्टफोलियो में बना कर रखिए। ऐसे मोनोपोली शेयर्स तो हमें रखने ही चाहिए। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 20 डेज का मूविंग एवरेज अगर हमें टूटता हुआ नजर आ जाता है तो आप यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। 20 डेज का मूविंग एवरेज कैलकुलेट होकर आता है 2700 के आसपास का लेवल। अगर ये लेवल डिसाइसिवली टूट जाता है तो आप बेचने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत महीनों के बाद इतनी बड़ी मात्रा में सेलिंग देखने को मिली, इतनी बड़ी मात्रा में शेयर्स हमें बिकते हुए नजर आए हैं। तो थोड़ी सी वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है, ऐसा यहां पर हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स भी बहुत ही वीक हो चुके हैं और यहां पर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा तेज़ी भी आ चुकी है, इसका वैल्यूएशन भी हिस्टोरिकल काफ़ी ज़्यादा हमें महंगा ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो निकलने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को पैनिक करने की ज़रूरत पर्सनली मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करें कौन से लेवल पर फ्रेश बाय करना चाहिए, क्योंकि हमने एक ही बार यहाँ पर फ्रेश बाय किया था जब स्टॉक 1500 के आसपास आया था, वहाँ पर हम फ्रेश बाय कर पाए, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर मौका नहीं मिला। तो यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। तो कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक तो ऑफकोर्स अच्छा है, निफ्टी फिफ्टी का हिस्सा भी है, मार्केट लीडर स्टॉक है। तो पहला सपोर्ट जो हमें दिखाई दे सकता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर गिरावट होती है तो 2500 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे सकता है। ध्यान में रखिएगा, अगर 20 डेज का मूविंग एवरेज टूटता है तो की मैं बात कर रहा हूं, वरना तो यही लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि काफी समय के बाद इतनी सेलिंग होगी है, इसका जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा महंगा हो चुका है, तो ऐसे चांसेस है कि वीकनेस थोड़ी सी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो 2500 का लेवल एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा। अब उसका रीजन एक तो ये है कि 50 डेज का मूविंग एवरेज इसके आसपास बनकर आता है, और दूसरा रीजन जो हम कह सकते हैं कि कई बार स्टॉक ने यहां पर सपोर्ट लिया, यहां पर थोड़ा सा हमें बेस तैयार होता हुआ नजर आया, यहां पर कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला था और उसके बाद वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। तो 2500 का लेवल एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। तो अगर आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो इस लेवल पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं और वापस यहाँ इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। ऐसा शेयर है जिसे हर गिरावट पे अगर आप खरीदेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। बाय एंड डिप्स वाला शेयर है, इसे खरीदते जाइए तो आपको पोर्टफोलियो में अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ पर पैनिक के बजाय बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे तो पर्सनली मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। पैनिक का कोई बड़ी वजह यहाँ पर मुझे पर्सनली दिखाई नहीं दे रहा है। ऑफकोर्स स्टॉक इतना भागा है तो 10-15% का करेक्शन तो बनता ही है, तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। बाकी लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।